हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ, क्योंकि बार बार आप लोग भी लप्पू लप्पी, अप्सरा मॉम, इन सब के वीडियोस, जगत दीदी के वीडियोस, इन सब के बारे में रिएक्शन देख देख कर सुन कर थोड़ा बोर हो गए होंगे। सच बताऊँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। तो थोड़ा सा इन्हें रेस्ट मोड पर डालते हैं और हम नए टॉपिक्स उठाते हैं, क्योंकि भाई हमारा काम है रिएक्शन देना और वीडियोस बनाना। तो ये नहीं कि हम लोग एक ही यूट्यूबर्स के पीछे रहें। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है अरमान मलिक एंड फैमिली। देखिए, जितना नया कंटेंट ये मलिक फैमिली लेकर आती है ना वाईटी पर, उतना तो शायद ही कोई यूट्यूबर लेकर आता हूँ। दो वाइफ का कंसेप्ट, जिसमें हस्बैंड जो है बेरोज़गार है, वाइफ भी बेरोज़गार है, लेकिन वाईटी पर इस कंटेंट के साथ ये लोग आए थे कंसेप्ट के साथ कि दो बीवियों का एक पति। लोगों को काफ़ी हद तक समझ नहीं आया कि बीवियां हैं, जिठानी देवरानी हैं, ननद भाभी हैं, क्या। लेकिन तब तक इनके सब्सक्राइबर बहुत बढ़ चुके थे, तो ये कंसेप्ट लोगों को पसंद आया। अब हुआ क्या, इसके बाद एक और व्लॉगर आए जिन्होंने दो बीवियां रखी, और जिन्होंने एक लप्पू था जिसने बनाने की कोशिश की, बट वो थोड़ा सा फेल रह गया इस चीज़ में। बहुत सारी चीज़ें हुई, ये कंसेप्ट लोगों को समझ में आने लगा, लेकिन ये कंसेप्ट अब हो गया पुराना। फिर मलिक साहब जो है एक नया कंसेप्ट लेकर आते हैं, बच्चे। जी हाँ, क्योंकि बीवी हैं, शादी हुई है, तो बच्चे भी होंगे। ऑलरेडी एक बच्चा था, अब दो बीवियों के पास है बच्चे, दो भी बच्चे होते हैं तो कम से कम 3-4 कंसेप्ट इन लोगों के पास थे। लेकिन दिक्कत क्या थी कि जो पहली जो बीवी कह सकते हैं इनकी, मतलब जिसके साथ ये लिव इन में रह रहे थे, उससे इसको हुआ था बेटा, और जबकि मैरिज इन लोगों की नहीं हुई थी। मैरिज तो हाल फिलहाल 2-3 साल पहले ही आप लोगों ने देखी है कि अरमान मलिक ने पायल से मैरिज की है, मतलब बच्चा पहले और मैरिज बाद में। तो ये कंसेप्ट जो है कुछ लोग भूल चुके हैं, वाईटी पर पुराना हो चुका है। तो इसी कंसेप्ट को जो है ना इन्होंने रिन्यू किया है, मतलब नए तरीके से लेकर आ रहे हैं। कहते हैं ना, कहानी वही सोच नहीं, तो वही चीज़ है, कहानी वही है, लेकिन अब की बार किरदार नहीं है। जी हाँ, इनके घर में जो रह रहे हैं सूरज और निक्की की आईवीएफ जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। ये खुद मलिक फैमिली ने अपने चैनल पर अनाउंस किया है। और अब निक्की की फैमिली कहाँ है, वो कहाँ से बिलोंग करती है, फैमिली इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रही है। और सबको पता है कि निक्की और सूरज की शादी कितनी बार होते होते रह गई, क्योंकि यूट्यूब पर हमने कोई व्लॉग देखा नहीं, कोई शॉर्ट्स देखा नहीं, कोई रील्स देखी नहीं इन दोनों की शादी की। जब भी इन लोगों की शादी की चर्चा होती है, ये अरेंजमेंट्स होते हैं, तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि इन लोगों की शादी नहीं हो पाती। अब अचानक से मलिक फैमिली का वाईटी पर ये अनाउंस कर देना कि निक्की की आईवीएफ जर्नी स्टार्ट। उनकी ऑडियंस के लिए ये एकदम शॉकिंग था, क्योंकि निक्की और सूरज की शादी तो हुई ही नहीं। हालांकि ऑडियंस ये बहुत अच्छे से जानती थी कि निक्की जो है सूरज के साथ लिव इन में रह रही है, और उसे एक अलग फ्लैट लेकर दिया गया है। तो मतलब अब सबसे बड़ी बात है कि निक्की की या सूरज को कैसे पता कि वो इजीली कंसीव नहीं कर पाएंगे, और बिना शादी के वो आईवीएफ की जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई भी मेडिकल या हॉस्पिटल जो है उन्हें बिना मैरिज सर्टिफिकेट के या बिना किसी लिविंग सर्टिफिकेट के बिना कैसे ये ऑथोराइज कर सकता है कि वो आईवीएफ की जर्नी को स्टार्ट करें। तो बहुत सारी चीज़ें थी, उन्हें मलिक फैमिली ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, क्योंकि उन लोगों के लिए ये नई बात नहीं है, क्योंकि पायल और अरमान भी लिव इन में थे। जो उनका बेटा है चीकू, वो भी लिव इन रिलेशन में हुआ था, और शादी उन्होंने उसके कितने साल बाद, यानी कि अभी जस्ट 2-3 साल पहले ही उन्होंने वाईटी पर इसकी धमाकेदार शादी की थी। तो यही हाल जो है सूरज और निक्की का था, और निक्की शादी से पहले भी एक बार कंसीव कर चुकी है और उसका अबॉर्ट हो चुका है। तो इसीलिए शायद जो है निक्की की आईवीएफ करवाई जा रही है। अगर अरमान मलिक इतनी ही समझदार है, इतना ही सब कुछ समझती है, सबकी फीलिंग्स को, तो क्या उन्हें ये समझ नहीं आया कि वो किसी के घर की लड़की है, किसी के घर की इज्जत है। या तो वो अपने चैनल पर आकर ये क्लियर कर दे कि निक्की को उसके घर वालों ने निकाल दिया है, जैसा कि लक्ष्य है वो यहाँ पर पड़ी रहती है, ऐसे ही निक्की भी अब इनकी ही जिम्मेदारी है। क्योंकि ना तो निक्की के पेरेंट्स से कभी बात की गई, ना ही निक्की की फैमिली के बारे में कभी यहाँ पर बताया जाता है इनके चैनल्स में, ना ही निक्की कभी इस चीज़ के बारे में खुलकर बात करती हैं, और ना ही निक्की और सूरज की मैरिज हुई है। तो फिर एक अनमैरिड लड़की की आईवीएफ जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। जो गलती बार बार ये मलिक फैमिली कहती है कि दो फैमिली का जो कंसेप्ट था, हमसे गलती हुई, हम नहीं कहते कि कोई और भी गलती करे। और इस गलती को भी ये मानती हैं कि लिव इन में थे तो उस टाइम पर इनका बेटा चीकू हुआ। तो क्या ये दोबारा से उसी गलती को दोहरा रहे हैं? क्या इन्हें नहीं पता कि जो गलती कर चुके हैं उसकी बहुत बड़ी कीमत इन लोगों ने चुकाई है, और फ्यूचर में कभी सूरज या निक्की कोई चीज़ें चुकानी पड़ी तो ऑडियंस कितना उन्हें ट्रोल करेगी, जैसे ये न्यूज़ आएगी कि बिना शादी किए ये दोनों माँ बाप बनना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये आईवीएफ करवा ही क्यों रहे हैं,
क्या निक्की इजीली नेचुरल तरीके से, नेचुरल प्रोसेस से जो कंसीव नहीं कर सकती? उसे कैसे पता कि वो नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर सकती? बहुत बड़ा क्वेश्चन तो यही यहाँ पर यही आ जाता है। और क्या इस चीज़ से पहले मलिक फैमिली को इन दोनों की शादी नहीं करवा देनी चाहिए थी? तो बहुत सी चीज़ें थी। खैर, जो गोलू मलिक थी निक्की को लेकर गई थी उसका ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, और भी उसके बहुत सारे टेस्ट थे, और आईवीएफ के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी थी वो भी गोलू ने अपनी जो है चैनल पर दी, जिससे कि वो लड़कियां या वो लेडीज़ जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनकी शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, जो चाहती हैं बेबी लेकिन उन्हें हो नहीं पा रहा है, तो इस चीज़ से उन्हें नॉलेज मिल सकती है। यह एक अच्छा कॉन्सेप्ट था कि आप एक एजुकेशनल नॉलेज जो है अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एक आईवीएफ जर्नी दिखा रहे हैं एक उस ऐसी लड़की की जो अभी अनमैरिड है और जिसकी शादी के बारे में अभी तक कहीं भी नहीं बताया गया है। थोड़े से अपने चैनल के व्यूज़ बढ़ाने के लिए, मतलब किसी की इज्जत किस तरह से खिलवाड़ करते हैं यूट्यूबर्स या व्लॉगर्स, इन्हें खुद ये नहीं पता होता। अरमान मलिक की फैमिली का हम समझ सकते हैं, क्योंकि इनके सिर पर बड़ों का साया नहीं है, ना ही इनके ऊपर रोक टोक है। जो भी डिसीजन होता है, डिसीजन मेकर एक तरह से अरमान मलिक को ही माना जाता है, उसी के अकॉर्डिंगली प्रैंक चलते हैं और वीडियोज़ चलते हैं। तो लेकिन ये जिसके ऊपर आप कर रहे हैं, एटलीस्ट इतना तो देखिए कि कम से कम वो अनमैरिड है। कुछ कमेंट्स मैं यहाँ पर रीड करना चाहूँगी। शादी हुई नहीं निक्की की और आप लोग आईवीएफ कैसे करवा रहे हो? आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या? आप लोग निक्की और सूरज भाई की कोर्ट मैरिज ही करवा दो, क्योंकि जो आप लोग दिखा रहे हो, मैसेज दे रहे हो अपनी वीडियो के थ्रू, ये प्रेगनेंसी गलत मैसेज दिखा रही है सोसाइटी में। और आप लोग एक ब्लॉगर हो, बहुत से लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, और वैसे भी लिविंग में रहने वाले लोग अब शादी करनी, जब लिविंग में रह ही रहे तो शादी भी तो करनी ही है। तो वाईटी पर ये सब अभी मत डालो, उन दोनों की शादी करवा दो। मतलब इस तरीके की चीज़ें इनको सुननी पड़ रही हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि बेशर्म लोगों को इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब इन लोगों की इज्जत के ऊपर बात आई थी तब भी इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा था। खैर, ये तो दूसरे लोग हैं। मलिक व्लॉग्स पर जो लेटेस्ट इनका एपिसोड आया है, यानी कि शादी से रिलेटेड, उसमें इन्होंने क्लियर जो थंबनेल लिखा है वो है इमरजेंसी में करवानी पड़ी शादी। जी हाँ, इमरजेंसी में ही शादी करवा रहे हैं, क्योंकि ताकि इनका जो ये प्रोसीजर आईवीएफ की जर्नी है ये स्टार्ट हो चुके। क्योंकि डॉक्टर ने भी इनके सामने शायद 2 कंडीशंस रखी हैं, या तो लिविंग सर्टिफिकेट या फिर मैरिज सर्टिफिकेट। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात ये है कि खुद पायल मलिक को घर का करता धरता बताया जाता है, सीनियर बताया जाता है, वो आके उस लड़की से आईवीएफ स्टार्ट करवा रही है। उससे बाद वो पूछ रही है उस लड़की से कि तुम्हें लिविंग सर्टिफिकेट बनवाना है या मैरिज सर्टिफिकेट। कोई भी लड़की ऐसी होगी जो बिना मैरिज सर्टिफिकेट के आईवीएफ स्टार्ट करवाना चाहेगी? तब उस लड़की का चेहरा आप देखते हैं, निक्की का। जी हाँ, वो मतलब समझ ही नहीं आ रहा, वो कंफ्यूज है कि क्या करूं। और वो कह रही है लिविंग में तो हम पहले से ही रह रहे थे। तो ये क्लियर हो गया कि ये और सूरज जो है काफ़ी टाइम से लिविंग में ही थे। तो अब वो कह रही है कि मुझे मैरिज सर्टिफिकेट ही बनवाना है, और इसके लिए इन दोनों को इमरजेंसी में शादी करनी पड़ेगी, ताकि शादी हो जाए और इनको सर्टिफिकेट मिले और जल्दी से इनका जो प्रोसीजर है आगे बढ़े। दूसरी बात, जो बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि इन्हें आईवीएफ क्यों करवाना पड़ रहा है, उसके लिए भी पायल मलिक का एक स्टेटमेंट आ चुका है कि जो हमारी निक्की हैं, मैडम हैं, उनको हार्मोनल इशू है, जो आप उनके फेस से देखकर समझ ही सकते हैं। थोड़ा सा उन्हें है प्रॉब्लम, और कुछ होता है ना कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग इनकी शादी ठीक से नहीं बैठती। क्योंकि जब भी इनकी शादी की बात की जाती है कुछ ना कुछ हो जाता है। एक बार इनका एक्सीडेंट हो गया था, तो अरमान मलिक बिग बॉस में चले गए थे, तो इनकी शादी कहीं ना कहीं बीच में अटक जाती है। तो इस बार शादी जो होगी वो ग्रैंड नहीं होगी, सब कुछ रिचुअल होगा, शादी ग्रैंड नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ इस प्रोसीजर को फॉलो अप करने के लिए शादी की जा रही है। लेकिन इनका जो रिसेप्शन होगा वो ग्रैंड होगा, इस बारे में पायल ने पहले से ही बोल दिया है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि आईवीएफ शुरू होने से पहले इनकी शादी करवा दी जाएगी। मे बी नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा इन लोगों का, उसमें शायद आप लोग सूरज और निक्की की शादी देख पाएंगे। तो होप सो कब तक वो व्लॉग आता है या उसमें और भी चीज़ें दिखने को मिलेंगी। अब जिन लड़कियों को मैं बता दूं कि हार्मोनल इशू क्या है, वो लड़कियों को पता ही होगा कि पीसीओडी की भी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जैसा कि सूरज है, वो पायल ने बताया कि 40+ होने वाले हैं, तो वहाँ से भी कुछ एज फैक्टर जो है ना मैटर करता है इस चीज़ों में। तो इसीलिए साइड बाय साइड सेफ्टी के लिए वो आईवीएफ करवा रहे हैं, क्योंकि आईवीएफ में आप चॉइस होती है आपके पास कि आप 1 बेबी कैरी करते हैं कि 2 बेबी कैरी करते हैं। तो ये भी एक अच्छा मौका है, अच्छा चांस है उनके पास। फिलहाल देखते हैं कि मलिक फैमिली क्या डिसीजन लेती हैं, क्या नहीं लेती हैं। जो भी हो, ये सब चीज़ें शायद इन लोगों को ये डिसीजन पहले लेना चाहिए था। शादी का व्लॉग इन लोगों का आना चाहिए था, उसके बाद ही इन लोगों को आईवीएफ की जर्नी वाला व्लॉग डालना चाहिए था। क्योंकि बहुत सी ऑडियंस है जो इन्हें अब ट्रोल कर रही है, इनसे क्वेश्चनिंग कर रही है। लेकिन आपको पता है कि हर क्वेश्चनिंग को, ये ऑडियंस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको ये सिरे से नकार देते हैं। ये सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को पुट ऑन करते हैं जो इन्हें अच्छे लगते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इनके चैनल पर जाकर अच्छे कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, जैसा भी करते हैं।
तो अगर आप इनके चैनल पर कमेंट करते हैं तो साथ साथ प्लीज़ मेरे चैनल पर भी कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।